ए बी डिविलियर्स, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जिनको बड़े प्यार से मैं अद्भुत डिविलियर्स कहता हूं, वो तो खैर मैं कहता रहूंगा क्योंकि अद्भुत ये खिलाड़ी हैं, पर अब ये साउथ अफ्रीकन कपड़ों में दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। दिस हैज बीन कंफर्म दैट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज फुल एंड फाइनल। वो नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ी की जगह लें, इसके चलते अब उन्होंने कहा है कि दैट्स इट, दिस चैप्टर इज क्लोज, दिस बुक विल नेवर बी रीओपन्ड। जरा कोशिश करते हैं टू जस्ट रीलिव हिज करियर। इट्स बीन एन आउटस्टैंडिंग जर्नी। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुंचे, द हाईज एंड द लोज, और फिर किस तरीके से वो थोड़ा सा मन में कहीं कहीं मुंह में खटास भी थी जब 2019 के विश्व कप की बात करें, जहां पर लगातार साउथ अफ्रीका हार रहा था, जहां पर ऐसा बताया गया था कि ही वांटेड टू बी सिलेक्टेड, पर उन्हें पिक नहीं किया गया था, एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। क्रिकेट आगाज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वालों में अद्भुत डिविलियर्स के बारे में, और उनके वो कहते हैं करियर को, थोड़ा सा वो स्पैन को थोड़ा सा फॉलो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ना एक दो तीन कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो आपके बिल्कुल मन में, दिमाग में एकदम से छप जाते हैं, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। ऐसा मेरा जो लम्हा आया था ए बी डिविलियर्स को लेकर, वो आया धर्मशाला के मैदान पर। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, और इंडिया के जब भी आप किसी भी मैच के लिए आप जाते हैं कमेंट्री करने के लिए, तो आप जब मैदान पर जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा आइडिया होता है। इनफैक्ट आप पीछे भी मतलब ना देख रहे हो, ग्राउंड की तरफ ना भी देख रहे हो ना कि आप किससे बात कर रहे हो, और जब ग्राउंड में शोर होता है तो आपको पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी या किन इनमें से कोई खिलाड़ी जो है वो मैदान पर उतरा है। सो अगर धोनी खेल रहे हैं, धोनी, कोहली, रोहित, ये वो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के जो इमीडिएट, अगर हम जो स्पैन को देखें, जिनके मैदान पे उतरते ही इट जस्ट देयर इज अ रोर, बहुत जोर से लोग शोर मचाते हैं, एकदम से खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। सडनली यू नो कि यार धोनी आ गया है, अरे यहाँ ना रोहित आया होगा, अब यहाँ कोहली आया होगा, एंड दैट्स अबाउट इट। पर वैसा स्टैंडिंग ओवेशन मैच से पहले मैंने ए बी डिविलियर्स के लिए देखा यार, और देखते ना मतलब वाओ व्हाट अ फीलिंग, एज इफ कि ये भारतीय हैं। आई मीन द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, द एडमिरेशन जो भारतीय दिलों में जिन्होंने अपने लिए जगह बनाई है, दैट वाज एग्जाम्पलरी। तो वो एक बड़ी मेरी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से एकदम से एच हो गई ये बात की, जो हमेशा रहेगी कि ऐसा खिलाड़ी जो भारत आके खेला, कभी कोई विश्व कप की कोई उसने ट्रॉफी आज तक उठाई नहीं, एब्सोल्यूट जीनियस, बल्ले के साथ ऐसा काम करता था जैसे उनके जैसा कोई है नहीं। अभी भी करते हैं, ऑफकोर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको खेलते हुए नजर आते हैं, पर वो जो उन्होंने प्यार जो मतलब डिमांड किया है, जो डिजर्व करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अ ग्रेट प्लेयर एंड अ फैंटास्टिक ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गेम इटसेल्फ। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। अब अगर इनके हम करियर को थोड़ा स्पैन करने की कोशिश करें तो इनके करियर के आंकड़ों में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टेस्ट करियर, ओडीआई करियर, दोनों आंकड़े बहुत खूबसूरत है इनके। इनफैक्ट टेस्ट में अगर इनका आप औसत देखें तो 50 का औसत है, 50.66, 8,765 रन, 8,765 रन बनाए हैं, 50 के औसत के साथ, 54 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो 10,000 के पास पहुंच गए थे, 9,577 रन। यहाँ पे एवरेज उछल के चले गई 53 के ऊपर, और स्ट्राइक रेट 100 के पार। आई मीन दैट्स फिनोमिनल। पर जो T20 आईज के जो नंबर हैं, दैट्स अ फेयरली डिसेंट सैंपल साइज एज वेल, उसमें इनका 75 T20 आईज खेले हैं, 75 काफ़ी होते हैं, पर उसमें सिर्फ 1,672 रन और 26 का औसत है, 135 का स्ट्राइक रेट, एक भी शतक नहीं और 10 अर्धशतक हैं। 75 मुकाबलों में अगर आप 10 ही अर्धशतक लगाते हैं, आपका एवरेज 26 का हो, स्ट्राइक रेट 131 का हो, तो आपको लगता है कि यार ठीक प्लेयर होगा, बहुत महान प्लेयर नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ महानता की बात कर रहे हैं, हम किसी मतलब आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। इनके जो बाकी T20s देखें, T20 आईज नहीं, T20s फ्रेंचाइज क्रिकेट, आई मीन चॉक एंड चीज का अंतर है। अगर इनके T20 आई के आंकड़े देखें और T20s के आंकड़े देखें, T20s में ही इज एन एब्सोल्यूट रन अवे मैच विनर, अ बीस्ट। ही इज ऑल्सो द सेम प्लेयर और वॉज द सेम प्लेयर इन टेस्ट, इन द वनडेज, मतलब सारे फॉर्मेट्स में। पर साउथ अफ्रीका के लिए फॉर वट एवर रीजन T20 आईज में इनका अच्छा नहीं रहा प्रदर्शन, अपने जो काबिलियत के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 40 का औसत जिसका हो, उसका औसत अगर 26 का रह जाए, स्ट्राइक रेट भी कम हो जाए, तो फिर यू नो कि थोड़ा सा मिडलिंग परफॉर्मेंस रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? मे बी टीम ये जीतती नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव आता है, थोड़ा सा एनालिसिस बाय रादर पैरालिसिस बाय एनालिसिस। क्योंकि एक मुझे वर्ल्ड कप याद आता है जहाँ पे इनकी टीम ने डिसाइड किया कि अगर ये 12 ओवर के बाद आते हैं ना, 10 के बाद आते हैं, तो फिर ये अच्छा करते हैं और टीम अच्छा करती है।
आई मीन व्हाट इज दैट काइंड ऑफ एन एनालिसिस यार। जो अच्छा है वो अगर ओपन कर सकता है तो उसको ओपन कराओ यार, 3 पे खिलाओ। मतलब कौन भेजता है 12 ओवर के बाद एबी डिविलियर्स को? आई मीन भेज सकते हैं, वो वहाँ पे भी काम कर जाएंगे, पर आप वो ठीक नहीं कर रहे इज व्हाट आई फील। तो मे बी अ फ्यू इश्यूज में हैव प्लेग्ड हिम प्लेइंग इन अ साइड दैट्स नॉट विनिंग। पर वो तो आरसीबी के साथ भी होता है, खेलते हैं वो टीम नहीं जीतती फिर भी अच्छा करते हैं। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग दैट जस्ट डजंट ऐड अप। अब इनका करियर को अगर हम स्पैन करने की कोशिश करें, 2004 में नॉर्दर्न आयरलैंड में खेलने गए थे क्लब क्रिकेट, और वहाँ से आधे रास्ते में वापस भी आ गए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका ए के लिए इनका सिलेक्शन हो गया था। पर इन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे बोला कि मुझे पहली बार मैं घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकला तो मेरे को सीख मिली कि खुद कैसे रहना है, खुद के लिए हाउ टू फेंड फॉर योर सेल्फ, और खाना वाना सब खुद बनाना पड़ता है, वहाँ पे कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। जब आप रन नहीं बनाते तो लोग टेढ़ी नज़रों से भी देखते हैं। वहाँ वैसे 9 मैचेस में इन्होंने 900 रन बना दिए थे, तो इनकी तरफ से टेढ़ी नज़रों से तो किसी ने नहीं देखा होगा। पर इनका प्रदर्शन जो था वो बल्ले के साथ तो अच्छा था, पर इनको जस्ट सेट हिम अप फॉर द लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर। मुश्किल होती है, अकेले रहना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लोनलीनेस। टीम होती ज़रूर है, पर एंड ऑफ द डे ना आप अकेले हो जाते हैं। तो वो एक सीख इनको मिली थी नॉर्दर्न आइलैंड्स के, जब वो एक छोटे से क्लब में जाके खेले थे। जो इनके जो हाईलाइट्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस की, 3 बार ये ओडीआई बैट्समैन ऑफ ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 3 टाइम्स इन दी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स की अगर जो हम बात करते हैं। फिर एक बार तो क्या मतलब उस डेकेड के जो टीम बनती है उसमें शामिल थे। तो ये 2 बहुत बड़े अवार्ड हैं। टेस्ट रैंकिंग में भी ये नंबर 1 रह चुके थे। तो काम तो इन्होंने वैसे बहुत कमाल के किए हैं। 2009 और 2010 में ये वर्ल्ड टेस्ट 11 में लगातार आईसीसी की वो जो टीम बनती है उसमें शामिल थे, और 2010 में तो आईसीसी वर्ल्ड की जो ओडीआई 11 बनती है उसमें भी शामिल थे। मतलब हर जगह इनका नाम वहाँ पे शुमार रहा है। पर जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे, पहला जो इनका शतक आया था, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग कि इनकी शुरुआत उतनी मजेदार नहीं हुई थी। अगर आप देखें इनका टेस्ट देखें या वनडे देखें तो शुरुआत ऐसी ताबड़तोड़ नहीं हुई कि आप कहें वाह यार देखो मतलब पूत के पाँव पालने में दिख गए, पहली बार खेले और कमाल कर गए, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2007 के वर्ल्ड कप में जो इनका पहला एक दिवसीय शतक आया था, आई थिंक अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, लेट मी जस्ट चेक, हिज फर्स्ट ओडीआई टर्न जो था वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक क्रूशल गेम था। उसमें इन्होंने शतक बनाया था 146 मात्र 130 गेंदों में, 12 चौके 5 छक्के। लेकिन इसी टूर्नामेंट में 4 बार 0 पे भी आउट हुए थे। 4 टाइम्स ये डक पर आउट हुए थे। ये 2007 के वर्ल्ड कप की बात है। थोड़ा इनकंसिस्टेंट था। अगर आप इनके टेस्ट करियर की बात करें तो बतौर ओपनर इनको मौका मिला था शुरुआत में खेलने का, लेकिन उसके बाद ड्रॉप हो गए थे। लेट मी जस्ट टेल यू, आई हैव गॉट दिस समवेयर, कि बतौर ओपनर खेले, फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद इनको वापस लाया गया एज अ विकेट कीपर, नंबर 7 पे बैटिंग की। फिर उन्होंने वहाँ पे जब रन बनाया तो फिर उनको वापस ओपन करने का मौका मिला। I had almost forgotten कि AB de Villiers actually opened in Test cricket यार, but he did कीपिंग भी की और ओपन भी की और रन भी बनाया और कैचेस पकड़े, and that's where he's got a record, a beautiful record that he has। इन्होंने first ever wicket keeper to score a century and 10 dismissals in the same match versus Pakistan। ये फर्स्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन बने थे जिन्होंने ये काम किया कि 10 डिसमिसल्स थे और शतक बनाया था। ये पाकिस्तान के खिलाफ 2013 में आया था। ये काम इन्होंने किया था। इनके मैं अब पढ़ने वाला हूँ खटाखट। विविन रिचर्ड्स का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 2012-13 की बात है, लगातार कंसेक्यूटिव 50s इन टेस्ट मैच क्रिकेट, लगातार 12 गेमों में ये काम करते गए थे। उसके अंदर अलग अलग टीम्स के साथ खेले थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीम के साथ खेल रहे थे। दिसंबर 2012 टू फरवरी 2014 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड, 5 वर्सेस पाकिस्तान, 2 वर्सेस इंडिया, इसमें 6 उन्होंने शतक भी जड़े थे। तो 12 कंसेक्यूटिव अर्धशतक वाले जो टेस्ट मैचेस है जिसमें 6 शतक भी थे अक्रॉस टीम्स, अक्रॉस नेशन। सो दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। फरवरी 2011 जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने अपना शतक जड़ा और उसमें एक्चुअली 2 शतक जड़े उस टूर्नामेंट में। पहला शतक जो था इनका 10वां शतक था, वो 2011 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में आया था। उसके बाद एक और सेंचुरी जड़ी उन्होंने नेक्स्ट मैच में, और ये पहले साउथ अफ्रीकन बन गए जिनके एक एडिशन में 2 शतक थे। आई थिंक इट्स फिनोमिनल। बिकम्स द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। ये काम भी इनके नाम पे है, जहाँ पर इन्होंने बनाए 217 नाबाद अहमदाबाद में और टीम को अपनी बढ़त दिलाई। इन्होंने 1-0 से भागे हो गया था साउथ अफ्रीका। अहमदाबाद में इन्होंने एक कारनामा किया था। मतलब दिस गॉट लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन फैक्ट। और ये भी एक अलग इनकी रेंज है, एक वैरायटी है कि ये छक्के बहुत लगाते हैं, ऐसे तैसे सब कुछ 360 डिग्रीज प्लेयर हैं। लेकिन ये फुल टॉस को भी हमने इनको डिफेंड करते देखा। एक दिल्ली का मैच था जहाँ पर ये लगातार ऐसे कर रहे थे, एक ऑस्ट्रेलिया में फैफ के साथ ये ऐसे कर रहे थे। दिल्ली वाला मैच ये हार गए थे जरूर, लेकिन एक जगह इन्होंने बचा भी लिया था। साउथ अफ्रीका में दे वर एबल टू सैल्वेज अ ड्रॉ। और एक टेस्ट मैच और बड़ा मजेदार था जहाँ पर इन्होंने 414 रन जो चेज हुए उसमें भी इन्होंने रन बनाए थे। सेकंड हाईएस्ट रन चेज इन द 4th इनिंग्स
वंस अगेन एबी डिविलियर्स वाज इन द एपिसेंटर, बिल्कुल बीच में थे जहाँ पर वो रन बना रहे थे। एक 2015 ये एक जहाँ पे इन्होंने 149 बनाए थे मात्र 44 गेंदों में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 16 छक्के, और वहाँ पे ब्रेक किया था रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50, 16 बॉल और फास्टेस्ट 131 बॉल्स। दैट वाज 2015 जनवरी। एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस रिकॉर्ड वाज आल्सो विद एबी डिविलियर्स। उसके बाद ये सबसे पहले फास्टेस्ट बने टू 9000 ओडीआई रन्स। अभी भी नंबर 2 पर है क्योंकि नंबर 1 पे कोहली वहाँ पहुँच गए, पर ही इज स्टिल देयर। उससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। द प्लेयर, मतलब जो आंकड़े इनके टाइमलाइन आपके यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं आराम से। पर जो चीज़ें मुझे बहुत याद रहती हैं वो इनकी वर्सेटैलिटी। ऑफ कोर्स जो ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, जितनी इनकी रिस्पेक्ट है, दैट्स वन थिंग। क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें तो ये जो काम करते हैं अद्भुत है, अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं, अविश्वसनीय है, क्योंकि जो ये काम करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये इट्स एब्सोल्यूट फैक्ट। और जितने अच्छे अंदाज से, जितने प्यार से एक अच्छी गेंदों को ख़राब गेंदों में तब्दील करते हैं, ही इज़ बिन सेंसेशनल। तो ये तो वही वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट की बात था। यू नो दैट स्टॉर्म हैज़ हिट यू एंड यू हैव नथिंग टू डू एंड यू कांट हाइड, मतलब दिस इज़ व्हाट ही डज टू यू अगर आप बॉलर हैं तो। पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी इन्होंने काम किए हैं, मतलब वो फुल टॉस को डिफेंड करना, इट्स लाइक माइंड ओवर मैटर। तो ये काम भी इन्होंने किया। तो फ्रॉम दिस टू दैट स्पेक्ट्रम ही इज गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्ले। और वंस अगेन विल मिस यू यार एबी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि गलत हो रहा है, आप क्यों रिटायर हो रहे हैं, मत होइए या वापस आ जाइए एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि 2019 में इट जस्ट लेफ्ट अ सावर टेस्ट इन द माउथ। की ये बात आई थी कि इन्होंने फैफ से बात की थी जिस दिन सिलेक्शन होना था उससे एक दिन पहले की थी, यू नो कैन आई कम बैक। उन्होंने कहा वैसे बहुत लेट है पर मैं सेलेक्टर से बात करता हूँ। सेलेक्टर से बात की, सेलेक्टर से मना कर दिया, विच वॉज एक्चुअली राइट। पर जैसे ही टीम मैच हारनी शुरू हुई तो ये बात बाहर निकल के आ गई कि भैया ये भी तो चाहते थे खेलना, सेलेक्टरों ने मना कर दिया। तो वो एक 2019 का जो कैंपेन वैसे साउथ अफ्रीका का बहुत साधारण रहा था, वहाँ पे जस्ट लेफ्ट अ सावर टेस्ट इन द माउथ। और अब इन्होंने फाइनल कह दिया है। मार्क बाउचर हैज़ बीन ट्राइंग, ग्रेम स्मिथ हैज़ बीन स्पीकिंग टू हिम, फैफ डु प्लेसिस ने भी बहुत ट्राई किया, पर अब एबी ने कहा कि दैट्स इट यार, मैं ना इस बात में बात ही नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वर्ल्ड कप अभी करा लो, कल करा लो, परसों करा लो, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका एवर अगेन। दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मतलब दिल तो कहता है कि यार T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल लो तो ये भी खेल लो, बट देन वी आर नोबडी टू एक्चुअली से दैट। क्यों? क्योंकि आप जब किसी से पूछ के क्रिकेट शुरू नहीं करते तो आप किसी से पूछ के रिटायर नहीं होते। तो मतलब दिस इज एंटायरली योर ओन डिसीजन, टू ईच इज ओन। लेट्स रिस्पेक्ट दैट एंड जस्ट एंजॉय द जीनियस ऑफ एबी डिविलियर्स। ही इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन। टेक अ बाउ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। कल फिर कुछ नया मज़ेदार सा लेकर आएंगे।